एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू एंड वाई। कौन है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है, क्यों करता है और उसका क्या रीज़न है, हम ये भी देखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है ये जानने में कि आपकी सराउंडिंग या सर्कल में कौन ऐसा इंसान है जो आपके लिए हमेशा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता रहता है, शायद आप जानते हैं, शायद आप नहीं जानते हैं, बट अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और रीडिंग को क्लेम भी ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे मैच और रेजोनेट करे। ओके, सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, क्या स्टेज है, क्या फेज़ है करेंटली, बट ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। हम टैरो के थ्रू हर पॉसिबिलिटी जानने की कोशिश करेंगे, हर ट्रेड एंड साइन एंड रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, एंड कुछ भी फिक्स नहीं होता है। ओके, इसीलिए इसको एक गाइडेंस के तौर पे देखिएगा, जिससे कि आप इस रीडिंग के थ्रू आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ, ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए ये समझ पाएँ, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाएँ, खुद को सेव कर पाएँ। ओके, तो ये रीडिंग सिर्फ इसी मकसद से है। इसका मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऐसे पर्सन को अगर पहचान जाएं कि ये कौन लोग हैं या ये कौन पर्सन है तो आप उनसे हेट करने लगें, आप उनसे दूर हो जाएं, या नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा इसको, एंड ओपन टू ऑल लीजिएगा। ये रीडिंग किसी से भी रेजोनेट और मैच कर सकती है, और अगर फिर भी कुछ भी मैच ना करे तो फिर वो मैसेज, वो रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, ज़बरदस्ती खुद पे इम्पोज ना करें। टाइमलेस एंड जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके, एंड अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो आप इसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो अवेलेबल है यहाँ पे। एंड जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है, और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग। उनके मैं ट्रेड और साइन बताऊंगी आपको, या एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन है तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। इससे क्या होगा, आप रेजोनेट कर पाएंगे, मैच कर पाएंगे, पहचान पाएंगे कि ये कौन पर्सन आपकी सराउंडिंग या सर्कल में है, जिससे कि जब हम रीज़न देखेंगे तो आपको इजी होगा रीडिंग को समझना, रेजोनेट करना और मैच करना। ओके, तो अपने ऊपर फोकस करें, और सबसे पहले हम देखते हैं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो आपको आपके लिए करते हैं प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं, और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन पर्सन है या ये कौन लोग हैं, बताएं प्लीज़। प्लीज़ मुझे ट्रेड और साइन बताएं, कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स पहले ही अपने आप पॉपअप हो गए हैं। सबसे पहला आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। द टावर साइन आया है, स्कॉर्पियो, बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। एंड उसके बाद आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल क्लियर है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एयर साइन और वाटर साइन में स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओके, बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है, कोई मस्कुलाइन एनर्जी है किंग ऑफ वैंड से। ओके, कोई मेल हो सकता है, जो लोग भी फीमेल हैं वो देख रही हैं तो कोई मेल हो सकता है। अगर आप मेल हैं
तो भी यहाँ पे कोई आपका फ्रेंड में कोई पर्सन मेल हो सकता है, ओके, ऐसा भी लग रहा है। और अगर तो आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है वो मस्कुलाइन एनर्जी में हो। वैसे तो यहाँ मेल की एनर्जी दिख रही है क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। ट्रेड्स की मैं बात करूँ कि कौन करता है आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, तो 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। जो भी पर्सन है काफ़ी परेशान है, आजकल स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, परेशान बहुत ज़्यादा है, सोचे बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हो रही है। ये पर्सन अपना पॉइंट जो है वो इसका जो ये कुछ आपसे कहना चाहता है, बोलना चाहता है, अपने पॉइंट को रखना चाहता है, बट आई थिंक आपकी बातों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपकी चीज़ें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही हैं, ऐसा भी लग रहा है। और इनको लग रहा है कि ये अपना पॉइंट जो है वो आपके सामने नहीं रख पाए, ये अपनी बात, अपनी चीज़ आपके सामने, तो इस बात की भी इनको उलझन और परेशानी हो रही है कि मे बी आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ, मे बी आप लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो। ऐसा कुछ हो सकता है कि जब भी इनके साथ आपका आर्ग्यूमेंट या बहस होती, कुछ भी होती है, तो इनको फर्स्ट आना है, ऐसा लग रहा है इनको फर्स्ट आना है, किसी भी तरीके से इनको फर्स्ट आना होता है। इनको आपसे ऊपर अपनी बात रखनी होती है, और जब ये नहीं रख पाते हैं तो इनको एंजाइटी होती है, इनको डिप्रेशन होने लगता है। ये जब बाद में आपसे लड़ाई ख़त्म हो जाती है, जब कुछ हो जाता है, तब ये जब अपने बारे में सोचते हैं, उस चीज़ को दोबारा रिप्ले करते हैं, तब इनको लगता है कि इनके ये पॉइंट छूट गया, ये नहीं बोल पाए, अच्छा मैं यहाँ पे ये नहीं बोल पाया, अच्छा मैं ये कह सकता था। मतलब बाद में दोबारा से उसको रिप्ले करके उसको देखते हैं कि ये कहाँ पे वो पॉइंट्स नहीं बोल पाए जहाँ पे ये आपको नीचे कर सकते थे। वैसे तो ये आजकल परेशान है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इनको है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई विश मांग रहे हैं, चाहे अपने लिए हो, आपके लिए हो, ऐसा भी हो सक रहा है। लेकिन ये पर्सन परेशान है, सोचों का अंबार इनके सर पे बहुत रहता है, सोचे बहुत है, स्पेशली जब ये बेड टाइम पे जाते हैं तो ये कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हैं, और ये सोचते सोचते ही सोचते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या पॉइंट है, अब मुझे क्या बोलना चाहिए, मैं ये नहीं कह पाया, मैं वो नहीं कह पाया। तो ये चीज़ इनके अंदर एक कसर ज़रूर रह जाती है। देख लीजिए, टावर कार्ड है, लड़ाई के बारे में मैं क्यों बोल रही थी, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स से कुछ और मीनिंग भी हो सकता था, लेकिन 4 ऑफ सॉर्ड्स के बाद सीधे ट्रेड में टावर आया है। लड़ाई की बातें सोचते हैं, लड़ाई क्यों हुई, लड़ाई किस तरीके से हो सकती थी, ये अपना पॉइंट कैसे वैलिड रख सकते थे, ये आपसे अपर हैंड कैसे हो सकते थे, आप इनके ऊपर एक्चुअली लड़ाई या बहस में आप इनसे अपर हैंड हो जाते हैं, ओके। तो इनको लगता है कि वो जो आर्ग्यूमेंट हुआ, जो बहस हुआ, उसमें आप जीत गए, ओके, आप जीत गए, इनको जीतना था, इनको जीतना था, मतलब जो एंडिंग था ना, इनको जीतना था, इनको विन करना था, इनको था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो वाली बात है, ओके। इनको था कि मेरी वजह से मैंने ख़त्म किया है चीज़ें, मैंने लड़ाई की है, ओके, मैं सही हूँ तुम गलत हूँ, वो वाली बात है। इनको किसी भी तरीके से ये मुसल्लत करना पड़ता है, ये फोर्सली ये चीज़ प्रूव करना चाहते हैं, इनको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो इनको हमेशा जीतना होता है कि भाई अगर कुछ होना है मैं ख़त्म करूँ, ब्रेकअप होना है मैं ख़त्म करूँ, लड़ाई होनी है मैं एंड में मैं जो हूँ वो फ़ोन रखूँ, एंड में मैं इसको सुना के जो हूँ रखूँ। अगर ये नहीं कर पाते तो बाद में जब इस चीज़ को दोबारा वो रिमाइंड पे करते हैं तो इनको लगता है कि मेरे को बोलने नहीं दिया, यहाँ पे मुझे जब वो ये बात बोल रहा था या बोल रही थी तो मुझे ये पॉइंट बोलना चाहिए था, मेरे को ये पॉइंट उठाना चाहिए था, मुझे ये, तो ये ना लड़ाई झगड़ा इन सब के बारे में कैसे लड़ाई कर सकते हैं, ये हैं फसादी, एक्चुअली ये हैं, ये थोड़ा लड़ाई झगड़ों को ज़्यादा इनिशिएट करते हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ये पर्सन आपसे लड़ता झगड़ता बहुत है, आर्ग्यूमेंट करना, हर छोटी बात पे कुछ ऐसी बात कह देना जो आपको पिंच कर जाए, जो आपको ट्रिगर कर जाए, जहाँ पे किसी भी तरीके से हर छोटी बात को, एक अच्छी बात को भी कैसे लड़ाई झगड़ों में बदला जाता है, ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है। इनकी अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं, देख लीजिए 7 ऑफ सॉर्ड्स है, छुपाते हैं अपने बारे में, इन्होंने बहुत चीज़ें छुपाई हैं आपसे, झूठ बोलना इनकी आदत होगी, हर चीज़ों को मैनिपुलेट करना इनकी आदत होगी, अपने बारे में कभी भी खुल के बात नहीं करते।
और सेवन ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा भी लग रहा है ये वो भी पर्सन है जो लड़ाई में इनिशिएटिव तो पूरा लेते हैं, मतलब कि शुरू तो यही करते हैं, खत्म भी यही करना चाहते हैं, जीतना भी यही चाहते हैं, लेकिन सेवन ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है पर उसका ब्लेम ये लेना नहीं चाहते, उसका ब्लेम वो आपके ऊपर डालते हो। ये इनकी आदत है, ये इनकी फितरत है। गलती भी खुद ही करूं, लड़ाई भी मैं खुद ही करूं, हर छोटी बात को, हर एक अच्छी चीज में भंड भी मैं डाल दूं, और उसके बाद जब भयंकर लड़ाई हो जाए, अगला वाला जो है हाइपर होके, टिगर होके, उसके जब मैं उसको बिल्कुल भड़का दूं, आग सुलगने लगे सामने वाले के, तो मैं उसको फटाफट उसके ऊपर ब्लेम डाल के मैं निकल जाऊं, और ब्लेम ये डालते होंगे कि आपकी वजह से हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया, आपकी वजह से हुआ, ये जो लड़ाई हुई ये आपकी वजह हुई थी, मुझे तो पता भी नहीं ये लड़ाई क्यों हुई थी। छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, चीट करते हैं, बहुत सारे रेड फ्लैग हो सकते हैं इनके। इनकी आदत है चीज़ों को छुपाने की, झूठ बोलने की, हर बात पे झूठ बोलने की आदत होगी, हर बात पे ये इतनी आसानी से, ये क्योंकि देखिए थीफ का कार्ड है, बहुत आसानी से आपके साथ रह के, आपके पास रह के ही ये पर्सन आपको इतनी अच्छी से झूठ बोलने की कोशिश करता है। भले आप पकड़ लेते हो, समझ जाते हो, नहीं वो तो एक अलग बात है, वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस इंसान की फितरत है कि अपने ही लोगों के बीच में रह के, आपके ही साथ रह के बड़े आसानी से ये आपको बातों में घुमाता है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। तो ये इनकी फितरत है, ये आपके साथ नहीं, ये अपने क्लोज वन और लोगों के साथ भी ये माइंड गेम बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर मैं सही वर्ड में कहूँ तो एक मैनिपुलेशन माइंड गेम ये बहुत अच्छा खेलते हैं। ओके, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक, जो कि बिल्कुल क्लियर है, कोई मस्कुलाइन एनर्जी है, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, या आपके कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है, आपकी वर्क प्लेस पे कोई पर्सन हो सकता है, आपके मैनेजर, आपके एचआर, आपके बॉस, कोई कलीग, या आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपके कज़न हो सकते हैं, कोई भी ये पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपके लड़ाई झगड़े होते हैं। ये पर्सन हमेशा आपके साथ आर्ग्यूमेंट करता है, आपको इनकी बात चुभती ज़रूर होगी, आपको कहीं ना कहीं इनकी बातों से ये चीज़ एक समझ में आ जाती होगी कि ये कहीं ना कहीं आपसे लड़ाई करने के पूरे मूड में है, या ये उस टॉपिक को इस तरीके से घुमा देते होंगे कि आपको कहीं ना कहीं लग जाता होगा कि आप पहले से पता है, इनकी कॉल आता होगा, इनका मैसेज आता होगा, या आप इनसे मिलते होंगे, तो आपको पता होगा कि ये इंसान एकदम से स्प्लिट हो सकता है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बहुत प्यार वाली बातें कर रहा है, सब कुछ स्मूथली जा रहा है, अचानक से ये पर्सन कुछ ऐसी बात कर देता होगा जिससे कि आपका मूड खराब हो, कुछ आपके सामने ब्लेम गेम कर देता होगा, कुछ ना कुछ ऐसी पुरानी बात करके आपको छेड़ देता होगा, जो चीज़ आपको नहीं पसंद है वो चीज़ को उठा देता होगा, और ये अपने बारे में कम बताता है, आपसे चीज़ें ज़्यादा उगलवाता है, ये बिल्कुल क्लियर है। इसको आपके बारे में सब जानना होता है, और अगर आप सीधी तरीके से नहीं बताते तो ये आपको ऐसे मैनिपुलेट करके आपके मुंह से बातें निकलवाने बचते हैं कि आपकी मैनिपुलेशन में, या आप सामने से कोई क्वेश्चन पूछे तो ये बिल्कुल सतर्क रहते हैं कि इनके मुंह से, ये आपने जब भी इनसे एक चीज़ बात की तो आपने ये नोटिस किया होगा, ये अपने बारे में आप चाहे कितने भी क्वेश्चन पूछ लें, आप चाहे कुछ भी इनके बारे में ऐसे ही नॉर्मली भी पूछ लें कि कैसे हो, क्या नहीं, क्या कब, ये बहुत ही शॉर्ट आंसर आपको देते होंगे, वन लाइन, हाँ सब ठीक है, हाँ सब बढ़िया, हाँ हाँ हाँ, ऐसे होता होगा। क्यों? क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर इन्होंने ज़्यादा लॉन्ग बातें करी तो कुछ ना कुछ इनके मुंह से ऐसा निकल सकता है जहां आप इनकी चोरी, इनका झूठ, इनके रेड फ्लैग आप पकड़ लोगे, जहां पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो ये बिल्कुल वो चीज़ को बचाते हैं, क्योंकि माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं, दिमाग बहुत लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं इतनी हद तक अगर दिमाग लगाता है ये इंसान, तो इनको थोड़ी दिक्कत ये होती होगी कि इनको भूलने की भी प्रॉब्लम होगी कि इन्होंने कब आपसे क्या चीज़ कहाँ किधर बताई थी। हो सकता है कि अगर ज़्यादा बात करेंगे तो वो चीज़ दोबारा से निकल जाएगी, और वहाँ आप इनको पकड़ लेते होंगे बहुत आसानी से।
किंग ऑफ वैंड्स के एक ट्रेड्स आपको मैं ऑलरेडी बताती हूँ, मैं फिर से बता, ये पर्सन सेल्फिश होते हैं। ये पर्सन के ट्रेड ही है कि ये पर्सन सेल्फिश होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। फ्लर्ट बहुत करता है, फ्लर्ट करने की बहुत आदत होती है। अपोजिट जेंडर हो चाहे जो हो, दोस्ती में पड़ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजर से बात करने लगना, बहुत ही ओपन कन्वर्सेशन में आ जाना, बहुत ईजिली दोस्त, इनके बहुत सारे दोस्त होंगे, अपोजिट जेंडर में भी होंगे। बहुत ज़्यादा ये जैसे आपसे बात करते हैं वैसे ही आप देखेंगे कि ये और लोगों को भी कंफर्टेबल करते हैं। बहुत आपको लगेगा नहीं कि ये जैसे आपको ट्रीट करते हैं वैसे ही अपनी किसी फ्रेंड या कलीग को भी ट्रीट करते हैं, अपने और लोगों को, तो ये सबके साथ सेम रहते हैं। तो आपको ये फील नहीं होगा एज अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ या आप जो भी इनके लगते होंगे, आपको ये फील नहीं होगा कि आप इनके लिए कोई स्पेशल है। तो ये सबको इतना कंफर्टेबल करते हैं कि लोग इनको ये उस पर्सन के साथ उस समय उस टाइम पे बिल्कुल वो सामने वाले को ये फील कराएंगे कि तुम तो बस मेरी हो, मैं बस तुम्हारा हूँ, तुम्हारे अलावा तो मैं तो ये हर इंसान से इसी तरह मिलते हैं। फ्लर्टिशियस बहुत है, लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना, लोगों से बातचीत करना, क्यूरियोसिटी बहुत है, लोगों की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनको बहुत जानने का शौक है। लेकिन इस पर्सन को कमिटमेंट फोबिया है, ये कंट्रोल होना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश है, तो अपने बारे में सोचते हैं, इनको घंटा किसी की नहीं पड़ी रहती। रोकना टोकना इनको पसंद नहीं है। और इस बात में भी आपकी लड़ाई होती होगी, अगर तो आप इनके पार्टनर के तौर पे आप देख रहे हैं तो आपने जब भी इनको किसी भी चीज़ के लिए रोका होगा, इनकी गलतियों के लिए आपने इनको पकड़ा होगा, इनके झूठ अगर क्लियरली आपके पास प्रूफ के साथ भी होंगे, आप इनको सामने से प्रूफ दिखाएंगे कि ये देखो ये चीज़ है, ये उसको भी डिनायल मोड में डाल देंगे, ये उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मगर हाँ, आपने जो चीज़ नहीं की होगी, इनका प्रूफ भी नहीं होगा, लेकिन ये बातें बना के उस चीज़ को प्लॉट करके आपको टिगर ज़रूर कर देते होंगे कि जिससे कि आप जो है टिगर हो जाएं। आपने अगर इनके ऊपर एक ब्लेम लगाया तो ये बना के आपके ऊपर 2 ब्लेम लगा देते होंगे कि मुझे ये पता चला, अरे तुम ये है वो है, कुछ भी, बस उलझन क्रिएट कर दो, एक लड़ाई को वो कर दो जिससे कि इनकी चीज़ें कम पड़ जाएं और आपकी चीज़ें ज़्यादा ऊपर हो जाएं। ओके, तो ये रहता है इनके साथ। इनके ट्रेड्स की मैं बात करूं, यहाँ पे काफ़ी ट्रेड्स निकल रहे हैं जो मुझे पिक हो रहे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है कि ये जब किसी आपके साथ हैं, अगर कोई थर्ड पर्सन हो गया तो इनकी नज़र हमेशा उस थर्ड पर्सन पे रहेगी। अगर तीसरे कोई आ गया तो ये आपको भूल जाएंगे, ये उसी को एंटरटेन करने लगेंगे, ये भी इनके साथ कुछ लोगों से मैच करेगा, ये ट्रेड होंगे इनके, बिल्कुल खो जाते हैं। ओके, और आप इनको रोके टोके या कोई भी इनको रोके टोके इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम हाइपर हो जाते होंगे कि कैसे किया, कैसे मुझे कंट्रोल किया, कैसे। इनको अपने में रहना, कंट्रोल ना होना, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, मतलब वो नहीं है कि मेरा डिसीजन, मेरा काम, ये मैं बहुत करते होंगे। आपकी और इनकी बात होती होगी तो ये हमेशा प्रायोरिटी खुद को देते होंगे, खुद क्या चाहते हैं, खुद को क्या पसंद है, खुद क्या करना है। जो काम ये खुद करते होंगे वो काम अगर आप करते होंगे तो इनको वो चीज़ खराब लगती होगी। जो ज़िंदगी ये जीते हैं, जो फ्रीडम ये अपने लिए मांगते हैं, स्पेस मांगते हैं, अगर वही चीज़ अगर आप इनके साथ करेंगे तो इनको बहुत बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये अटेंशन सीकर हैं, इनको पब्लिक प्लीजिंग किसी और से करवाना बहुत पसंद है, खुद करना नहीं पसंद है। सबका फोकस मेरी तरफ रहे, मैं लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ, मैं बहुत अट्रैक्ट, नो डाउट काफ़ी हैंडसम अट्रैक्टिव पर्सन है, लोग इनके लिए हैं, बहुत ईजिली इनसे कनेक्ट होते हैं, ये चार्मिंग है, जो भी है। लेकिन इनके कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये अपने आप को प्राइवेटाइज करते हैं। ये कुछ चुनिंदा खास लोग भी, अगर आप इनकी लाइफ के बहुत ही खास इंसान हैं, ये आपको भी प्रायोरिटी नहीं देंगे, ये हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी देंगे। और सेल्फिश इतने हैं कि अगर गधे को भी बाप बनाना होगा उस टाइम पे तो गधे को भी बाप बना के अपना काम निकाल। ये हैं इनके ट्रेड और साइन। और अगर आप पहचान गए हैं कि ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में या सराउंडिंग में या सर्कल में, तो अब हम रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि रीज़न क्या है। प्लीज़ मुझे बताएं, ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं, ये मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करते हैं, रीज़न मुझे बताएं।
अगर ये ट्रेड और साइन है तो प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं। सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल आ गया है। मैंने पहले ही कहा ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेते। मैं कार्ड निकाल लेती हूँ मैं उसके बाद। ओके, बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। ओके, हम्म ओके सबसे पहले देखिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। द वर्ल्ड कार्ड आ गया है, तो मान लीजिए सारे ही साइन की रीडिंग हो गई है, कोई भी साइन का पर्सन हो सकता है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स है, बिल्कुल क्लियर है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। 10 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये पर्सन देखिए डिमांडिंग है, मैंने पहले ही कहा था, टेंशन सीकर है, डिमांडिंग है, खुराफाती दिमाग है बहुत ज़्यादा। दूसरों की मुंह से कैसे बात निकालनी है, दूसरों की पर्सनल लाइफ को कैसे खंगालना है बहुत ज़्यादा है, अपनी लाइफ को कैसे सीक्रेट और प्राइवेट रखना है। जो काम खुद करते हैं वो सही है, दूसरा करता है तो वो गलत है, बिल्कुल क्लियर है। अगर अगला अपनी स्पेस ले रहा है, इनको टाइम नहीं दे रहा तो इनको बुरा लग जाएगा। खुद यही काम करते हैं तो इनको लगता है कि नहीं, ये तो मेरी चॉइस है, मेरा फ्रीडम है। आप अगर तो ये आपके पार्टनर हैं, कुछ हैं, तो बिल्कुल ये कमिटमेंट आप तो कभी नहीं दे सकते, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। ये रिलेशनशिप भी पसंद करेंगे लेकिन इनको सिंगल लाइफ पसंद है। ये मैरिड लाइफ में भी होंगे तो इनको सिंगल लाइफ पसंद है। आप सेकंड प्रायोरिटी के, आप लीस्ट में भी नहीं होंगे ऐसा। और अगर आप ना इनको ये सब चीज़ें क्लियरली बताएंगे, समझाएंगे, अपनी बात को रखते भी होंगे ना, तो ये मानने को तैयार नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये समझने को तैयार नहीं है, ये इनकी समझ से बाहर है। इनको लगेगा कि हर चीज़ को पता है, वो थोड़ा सा नेगेटिव ले लेते होंगे कि आप मुझे कंट्रोल कर रहे हो, मैं जैसा हूँ मुझे एक्सेप्ट करो, मैं तुमसे डिफरेंट हूँ ठीक है एक्सेप्ट करो, मैंने बचपन से ऐसे ही जिया है, मेरी फैमिली ने भी मुझे कुछ नहीं कहा है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगा, तुम्हें रहना है तो रहो। ऐसा कुछ इनके साथ आपको जवाब इनके सुनने को मिलते होंगे, जहां आप अपना मत्था पकड़ के सर पीट लेते होंगे कि आप किसके साथ हैं। चाहे ये कोई भी पर्सन हो आपकी लाइफ में, दोस्त है, बॉस है, फैमिली के पर्सन है, आपके फादर हैं, कोई भी है, आपके बॉस हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके एक्स हैं, आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, जो भी हैं। बट ये पर्सन ऐसे ही कि आप सोचते होंगे कि मैंने फिजूली इसके सामने ये बात छेड़ी, फिजूली इस पर्सन को मैंने छेड़ा, क्योंकि इसको तो अपने अलावा किसी को देखना ही नहीं है। इतना सेल्फिश पर्सन, इतना सेल्फिश पर्सन कि आपकी हद पार होगी। अगर इसको अपना काम आपसे निकालना होगा, बहुत प्यार से बोलेगा, एकदम लव बम्बार्टमेंट कर देगा, अचानक से कॉल मैसेज आने लगेंगे, अचानक से ये आपको मिलने के लिए कह देंगे। आपको लगेगा जैसे कहीं आज सूरज कहीं और से निकला है, पश्चिम से ना निकल के कहीं और से निकला है। वो वाली फीलिंग आप भी डाउट में आ जाते होंगे 1 मिनट के लिए कि पक्का कोई काम है, ये पर्सन इतनी मीठी बातें बोल रहा है और आज मेरे को अटेंशन दे रहा है। बिल्कुल आप कहीं ना कहीं समझ जाते होंगे, या तो ये पर्सन लड़ाई करने के मूड में है, किसी दिमाग लगा के आया है, फसाद करेगा, आपकी लाइफ में सुकून रहेगा, इसको खुशी नहीं होगी। आप सुकून में होंगे, वहाँ पे ये भंडे डाल देंगे। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा होगा, खुशी का मूवमेंट होगा, उसमें लड़ाई झगड़ा। रीजन की मैं बात करूँ, सबसे पहले देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल आया है, तैयार। एक तो पहली बात, इनको आपको ऑफर करने की बारी आती है तो इनके पास आपको देने के लिए कुछ बहुत बड़ी ऑफर नहीं है, सब कुछ है। किंग ऑफ वैंड्स है, स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है, लाइफ में सब कुछ है, अपनी अयाशी कर रहे हैं, फ्रीडम कर रहे हैं, हर वो लाइफ जी रहे हैं, ट्रेंडी हैं, हर वो एक्टिविटी कर सकते हैं, कर रहे हैं जो इनको अच्छा फील करा सके, हर वो लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल हैं और एक वेल्ड पर्सन है। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर है कि एक छोटी सी, बहुत ही पेटी सी ऑफर, देखिए आपको मनाओ और पटाओ, मैंने कहा ना काम होगा तो आपके लिए कुछ ना कुछ ये कर ज़रूर देते होंगे। ऑफर एक्शन करने के लिए आपसे कहते ज़रूर होंगे, इनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी होंगी, हमेशा आपसे कहते होंगे अरे तुम बस कहो मैं ये कर देता हूँ, तुम बस कहो मैं ये कर दूंगी, तुम कहो तो बस यार, तुम बोलो तो। और जैसे ही आपने बोल दिया ना, तुरंत अरे सोच में पड़ के तुरंत कोई एक बढ़िया सी एक स्टोरी और एक एक्सक्यूज आपको चेप देते होंगे कि अरे यार ना
अभी ये है, अरे यार मेरे साथ अभी ये प्रॉब्लम, अरे यार अभी फैमिली का ये चल रहा है, अरे यार मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, अरे यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अभी तो मेरा ये मस ऐसी कोई एक्सक्यूज़ देना जहाँ आप बेबस हो जाएं ये कहने में कि तुम ये काम कर दो। क्योंकि अगर अब इनकी स्टोरी सुनने के बाद, एक्सक्यूजेस सुनने के बाद, अब अगर आप इनसे दोबारा वही बात करेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता ये काम होना चाहिए, कि तुमने कहा है तो करो, तो फिर ये कहेंगे कि तुम समझदार नहीं हो, तुम मैच्योर नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं आया, तुम्हें यहाँ पे मुझे सपोर्ट करना चाहिए, तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए, देखो मैंने तुम्हें ये बात बताई तब भी तुम जिद पे अड़ी हो। वही सेम चीज दिख रही है। ये आपसे कहते तो हैं, आपको वादा करते होंगे, प्रॉमिस करते होंगे कि अरे यार एक्शन करूंगा, लूंगा डिसीजन, मैंने सोच रखा है, मैं आज नहीं तो कल करूंगा, तुम रुको अभी, थामा थामा, करूंगा करूंगा, देख लीजिए। आपके सामने जैसी आपने कुछ कहा ना, ऐसे ही तैयार खड़े होते होंगे, घोड़े पे सवार, बिल्कुल तैयार, अप टू डेट, सामान हाथ में कि आपको क्या ऑफर देनी है, आपका गिफ्ट हाथ में, ऑफर हाथ में, लेकिन घोड़ा कहाँ चल रहा है? घोड़ा कहाँ चल रहा है? मूवमेंट तो है ही नहीं, एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मूवमेंट है ही नहीं, करना ही नहीं है, करना है तो जज्बा नहीं है। 50 सोचें पहली, क्योंकि रीडिंग के ट्रेड्स में ही शुरू हुआ था, 4 ऑफ सॉर्ड्स, सोचे हैं, सिर्फ सोचों का अंबार है, कर दूंगा ये हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेंथ कहाँ है, करेज कहाँ है ही नहीं, सिर्फ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है, सिर्फ दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के कोई अच्छा काम नहीं करना, ये नहीं कि जो मैंने कहा है उसमें मैं एक्शन ले आऊँ, नहीं, दिमाग ये लगाना है कि बेवकूफ़ कैसे बनाना है, दिमाग ये लगाना है कि झूठ कैसे बोलना है, दिमाग ये लगाना है कि सामने वाले का काटना कैसे है, इसमें दिमाग है। उसमें इतनी ओवर थिंकिंग, इतनी प्लानिंग, इतनी प्लॉटिंग, जितनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने के लिए ये दिमाग लगाते हैं, उतनी अच्छी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके ये वो आपके लिए कुछ अच्छे काम कर सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं, सही से रह सकते हैं, लेकिन इनकी पर्सनालिटी, इनका ऑरा, इनके है ही ऐसे, प्रोसेस ही ऐसा है, मेंटालिटी ही ऐसी है कि हर जगह पे फड्डा और फसाद, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े इनको अच्छा लगता है। आपसे लड़ लिए, आपको परेशान कर दिए, अब आप बैठ के रो और ये चले गए घूमने फिरने। आप इनको देखते होंगे ना तो आप परेशान होते होंगे, जबकि आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी आप रो रहे होंगे, आप परेशान हो रहे होंगे, आप मत्था पीट रहे होंगे और देखेंगे कि ये आपसे फौरन निकल के कहीं घूम रहे होंगे। तो वही बात है, ऑफर करने के लिए कहते हैं, एक्शन नहीं करते हैं, बोलते ज़रूर हैं कि मैं करूँगा करूँगा, लेकिन कभी आज तक किया नहीं, सिर्फ आपको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके आपको खाली जुमलेबाजी देते रहते हैं, हाँकते बहुत है। द वर्ल्ड कार्ड है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, और ये डिस्टेंस का फ़ायदा ये बहुत बढ़िया उठाते हैं। दूर है तो आप ज़्यादा डिमांड भी नहीं कर पाते, और दूर होने की वजह से इनके पास बहुत सारी स्टोरी है, बहुत सारे इनको एक्सक्यूजेस मिल जाते हैं कि भाई अभी कहाँ यार, मैं तो दूर हूँ, ट्रैवल करके आऊँगा तो ठीक है, वरना तुम आ जाओ। वो वाली बात है, डिस्टेंस का पूरा फ़ायदा होता है, ये इनके लिए एक बेनिफिट का पॉइंट हो जाता है। आप भी इस चक्कर में थोड़ा कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं कि भाई डिस्टेंस है तो आपको मानना ही पड़ता होगा। ट्रैवल की यहाँ नीड है, आप लोगों के बीच में एक रिपीटेड पैटर्न है। ओके, वर्ल्ड साइंस से मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये इस पर्सन का एक रिपीटेड पैटर्न है, ये बार 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 आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपके साथ रहते हैं, फिर 2 दिन सही रहते हैं, फिर तीसरे दिन ये हो जाता है, फिर 1 दिन सही रहते हैं, फिर कुछ हो जाता है, सुबह सही रहे, रात में बात हुई, लड़ाई हो गई, फिर 2-4 दिन के लिए गायब हो गए, फिर ये आए वापस, फिर मतलब आप लोगों की बातचीत एक कंटिन्यूअस में मुझे नहीं दिख रही है। भले आप लोग पति पत्नी क्यों ना हो, भले आप लोग रिलेशन में क्यों ना हो, भले ही आपके फैमिली या आपके सिबलिंग्स या आपके बॉस क्यों ना हो, आप लोगों की बातचीत मुझे टूट टूट के नज़र आ रही है, रुक रुक के नज़र आ रही है, गैप हो के नज़र आ रही है। आप भी फ्रस्ट्रेशन में, आप भी इनसे ज़्यादा कांटेक्ट करने से डरते होंगे, आप खुद भी यहाँ पे डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। आप नहीं चाहते कि आप इनसे, आप ना, ये पर्सन जब भी आपसे बात करता है, ये कुछ ना कुछ आपको ऐसा ट्रिगर करके जाता है और अपनी लाइफ में मगन हो जाता है, इसको खुशी मिल जाती है कि आपसे लड़ लिए, इसको खुशी हो जाती है कि जो मैंने सोचा था ना यार मैंने कर दिया, अब ये रहे परेशान, मेरे दिल को पड़ गई ठंडक। कि मैंने पहले कहा, ये जो काम करते हैं वही काम अगर आप करेंगे ना तो इनको दिक्कत होगी, फिर ये आपका जीना हराम करने के लिए आपके पास बार बार आएंगे, बार बार आपको कांटेक्ट करेंगे, बार बार आपके साथ नौटंकी करेंगे, पहले प्यार देंगे फिर गाली देंगे, यही होगा।
क्योंकि वर्ल्ड कार्ड से ऐसा लग रहा है कि अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहेंगे तो ये नहीं करने देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा प्लानिंग करेंगे, ऐसी आपसे बातें करेंगे, ऐसा आपको सुनाएंगे कि आप जो प्लानिंग और ट्रिप पे कहीं जा रहे होंगे, कुछ आप कहीं भी, भले आप फैमिली के साथ भी क्यों ना हो, ये उसमें ऐसा भंड डालेंगे कि तुम गए ना तो ऐसा हो जाए, तुम गए ना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं कुछ ऐसी भारी धमकी आपको देंगे कि आप वो चीज़ कैंसिल हो जाए या किसी भी तरीके से आप ना ही जाएं, वो प्लान ही चौपट हो जाए। ये वो करते होंगे। आप डिस्टेंस मेंटेन करने की जब भी इनसे कोशिश करते होंगे ना, ये उतना ही आपके पास आते होंगे। जब खुद डिस्टेंस करते होंगे तो इनको लगता होगा अरे 1-2 महीना ले लेते होंगे ये आराम से, 10-15 दिन मौज मस्ती करने के बाद, अपना एंजॉयमेंट करने के बाद, जब देखते होंगे कि अब मामला आपकी तरफ से ठंडा हो गया होगा, हो गए हैं 10-20 दिन, फिर पलट के आएंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि आपकी लाइफ में क्या है, अरे तुम कैसे हो या कैसी हो, और सब बढ़िया चल रहा है, अरे ठीक है ठीक है। अपनी बात नहीं बताएंगे, अपना आपको ऐसी चीज़ बताएंगे कि नहीं मैं परेशान हूँ, मेरी तो तबीयत नहीं ठीक है, अभी मेरे साथ ये नहीं चल रहा, मतलब ऐसे दुखियारी दिखाएंगे कि इतने दिन अगर इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया तो इनके साथ कुछ भारी ट्रेजेडी चल रही थी, कुछ भारी गम इनके साथ चल रहा था, जिससे कि आप इनको ब्लेम ना कर पाए, इनको कल्प्रेट ना बता पाए कि हाँ इन्होंने मौज मस्ती। अगर ये आपसे कह देंगे कि ये मस्ती कर रहे थे, मौज कर रहे थे, सब फर्स्ट क्लास चल रहा था, तो आप कहेंगे तो फिर बात करने अब क्यों आए हो, बात बिगड़ जाएगी। तो ये आपको कुछ ना कुछ अपने बारे में हमेशा कुछ रोने धोने वाली और सीरियस बात बताएंगे, जिससे कि आप सामने से इनको कुछ ब्लेम ना कर पाए। 4 ऑफ कप्स है, देख लीजिए, इन्होंने आपको तो कई बार रिजेक्ट किया है। आप पहले देखिए, ये खुद ही करेंगे, खुद ही नाराज हो जाएंगे, और ये जो बीच में गैप लेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, जहाँ ये मौज कर रहे होंगे, लेकिन आपको दिखाएंगे कि तुमने मेरे को नाराज कर दिया, तुमने मुझे गलत कहा, तुमने मुझसे लड़ाई कर ली और मैं गुस्सा हूँ, अब मुझे मनाने आओ। मैंने कहा ना अटेंशन सीकर। और जब आप मनाने जाएंगे ना तो ये आसानी से मानेंगे भी नहीं, ये आपको परेशान करेंगे, ये बहुत ज़्यादा पैम्पर चाहेंगे। तो ये कुछ है, इन्होंने आपको कई बार बहुत बड़ी रिजेक्शन दी है और आप गुस्सा हो जाएंगे तो इनसे मनाया नहीं जाएगा। ये खुद अपने लिए चाहते हैं लेकिन इनसे खुद ये चीज़ नहीं हो सकता, ये किसी को मना नहीं सकते। ओके, ये आपको कभी भी मनाने नहीं आते होंगे। एक बार ट्राई कर लिया या प्यार से दो छोटी सी, क्योंकि पेटी सी ऑफर है ना, आपको मनाने के लिए सोचा है, बस आपको 10 दिन के बाद कॉल ही कर दी ना, तो ऐसा फील होता है इनको कि आए हाय मैंने तो इतना बड़ा काम कर दिया, बस आप बैठे ही थे मेरी कॉल के लिए, मैंने कोई सेलिब्रिटी जैसे कि बस मेरा फ़ोन आ गया ना, बहुत है, इतना बहुत है, मेरी कॉल के लिए ही तो आप तरस रहे थे। इनका कॉल कर देना, इनका कांटेक्ट कर देना ही आपके लिए बहुत। अगर आप इतने में नहीं मान रहे ना तो ये और ऐठ जाएंगे कि मैंने तो मनाया था, मैंने तो कॉल करी थी, तुम ही तो नहीं मान रही, तुम्हारा ही ईगो इतना ज़्यादा है, तुम्हारा एटीट्यूड इतना ज़्यादा है, भले मेल हो फीमेल हो, तुम्हारा ईगो ही नहीं ख़त्म हो रहा। मैं तो आया था, मैं तो आई थी तुम्हें मनाने, तुम्हारा घमंडी नहीं हो रहा है। एक तो तुमने तो मुझे कांटेक्ट किया नहीं, मैं मनाने आया, तुम्हारा तो मुंह ही फूला रहता है, तुम्हारे पास तो हमेशा मेरे को कभी अप्रिशिएट नहीं तुमने किया, तुम तो हमेशा मेरी गलतियां निकालती हो, तुम मेरा मूड खराब कर देती हो। मैं तो एक अच्छे मूड से तुमसे बात कर रहा था, तुमने तो मेरा मूड चौपट कर दिया, इसीलिए तो मैं तुमसे बात नहीं करता, इसीलिए तो हमारे बीच में लड़ाई होती है। ऐसी बातें होंगी जो आपने अक्सर इनके मुंह से सुनी होंगी, आप सुन सुन के थक गए होंगे। ये आपके साथ इतने बार हो चुका, ये लाइनें आपके साथ इतने बार रिपीट हो चुकी कि आपको इतना बेबस फील होता होगा कि आपको लगता होगा कि मैं कहाँ फंस गया या मैं कहाँ फंस गई। ये कैसा इंसान है, ये क्या चाहता है, क्या समझता है, इसके दिमाग में क्या चलता है, ये इस समय क्या चाह रहा है। नो डाउट आप समझ जाते होंगे, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि आप समझ गए हैं इसको संभालना, समझ गए हैं ऐसे इंसान को। और मुझे लग रहा है जिन लोगों से ये रीडिंग मैच हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और परेशान भी होंगे ऐसे इंसान से, क्योंकि ये ना इंसान आपको छोड़ रहा है, ना आपके साथ रह रहा है, और ना ही आपको कहीं जाने दे रहा है, ना ही आपको सुकून से रह रहा है, ना ही आपको खुशी दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रहा है। टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, बिल्कुल क्लियर। परेशान करते हैं, इनको पता है कि आपकी लाइफ इतनी इजी नहीं है,
आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, अगर तो मैरिड हैं, आपकी लाइफ इतनी आसान नहीं रही है। आप ऑलरेडी इनके अलावा आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, ये बात इनको बताया है आपने, इनको ये बात पता है कि आपकी लाइफ की परेशानियां बहुत सारी हैं। आप कहीं फेस पे, कहीं जगह पे, आप ऐसी जगह खड़े हैं जहां आप लोगों का और लोगों का भी भार लेके अपने सर पे चल रहे हैं। आप सिंगलहुड हैं, आप सिंगल अर्नर हैं अपने घर के, आपके अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, अपने स्पाउस का या इन लॉज का, या अपने लोगों का, अपनी परेशानियों का, अपने मेंटल हेल्थ का, अपने ऑफिस का, अपने वर्क प्लेस का, अपनी प्राइवेट लाइफ का बहुत सारा भार है जहां आप अकेले लड़ झगड़ रहे हैं, जानते हुए कि आपने बचपन से बहुत स्ट्रगल किया है या अभी कर रहे हैं। आपकी इजी नहीं है, बहुत हार्ड और स्ट्रगल लाइफ रही है, बहुत टफ लाइफ आप जीते हैं। आप अपने अलावा बहुत लोगों के लिए सोचते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ही देखते हैं, अकेले देखते हैं, कोई सपोर्ट हैंड नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ों में एक साथ फंसे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखनी है। उसके बावजूद ये पर्सन आपके साथ आपके बर्डन बढ़ाने, कम करने की जगह आपका मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल चीज़ों को कम कर सकते हैं, इमोशनली आपको सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे तो आपके काम में आपका हिस्सा कर सकते हैं, नहीं तो दो अच्छी बातें करके इंसान का मन हल्का कर सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। नहीं, जानते हुए कि आप ऑलरेडी बहुत फंसे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, आपके पास सुकून का टाइम नहीं है, आप इतने हार्ड वर्किंग है कि आप और लोगों की जिम्मेदारी आपके पास है, आप अकेले कमाते हैं, अकेले करते हैं, कोई सपोर्ट हैंड नहीं है, ज़िंदगी में भी अकेले चलते आए हैं, हमेशा अकेले ही खड़े रहे हैं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने मदद नहीं किया। हम हर इंसान ने आपको बुरा और टफ टाइम, बहुत कुछ एक्सपीरियंस आपने अपनी लाइफ में किया। ये सब जानने के बावजूद ये पर्सन आपके साथ ये बदतमीजी करते हैं। बर्डन कम करने की तो बहुत दूर की बात है, उल्टा ये आपके उन मुसीबत और स्ट्रगल में अपनी चै से और आपका बर्डन बढ़ाते हैं। मेंटल स्ट्रेस आपका थोड़ा होगा, ये ऐसी बात करेंगे कि आपका बिल्कुल ही टिगर हो जाएंगे, आपके जो वीक पॉइंट है ये उनको प्रेस कर देंगे, कुछ ऐसी बात कर देंगे जहां इंसान का दिमाग बिल्कुल फट के बाहर आ जाएगा। एक तो आप ऑलरेडी स्ट्रेस में किसी काम को फ्री करके आए हैं, रात में सुकून से लेटे हैं, पूरा दिन काफ़ी टायर्ड हैं, हेक्टिक गया है, उसके बाद तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका दिन अच्छा गया, आप परेशान हो, आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, आप मेंटली स्ट्रेस में हो, किसी से बहस हो गई, आज आपका दिन बहुत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं किया, आप आज बहुत बिजी थे, आज आप थके हैं, आपको बॉडी पेन हो रहा है, आज आपको मेंटली और इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। 2 सेकंड अच्छी बात करने के बाद ये ऐसी बात करते होंगे कि आप अपना सारा दुख दर्द तो हो जाएगा साइड में, ये आपको ऐसा ब्लेम करेंगे, ऐसी बातें आपको कहेंगे कि आपका दिमाग फट जाएगा कि ये बात आई कहाँ से, ये कब की बात कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है, मैंने तो ये कुछ किया नहीं, अचानक से तो सब कुछ सही चल रहा था, अभी क्या इनको दौरे पड़ गए, अभी क्या हो गया, ये पता नहीं, कुछ होता होगा, ये मुझे बिल्कुल क्लियरली लग रहा है। या तो इनको मेंटल इशू है, आपके साथ इनको बड़ी दिक्कत है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में इसलिए इनको परेशानी है, या तो ये वो पर्सन कि तुम बस मेरे को देखो, मेरी अटेंशन दो, जो कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर आप इनके, मैं कहती हूँ पार्टनरशिप को भी छोड़ दो, फैमिली का भी छोड़ दो, अगर आप इनके हस्बैंड वाइफ का स्पाउस भी हैं अगर ये आपके, तो उसके अलावा भी आपकी पर्सनल लाइफ है, आप प्रोफेशनल होंगे, आपके कलीग्स होंगे, आप अपनी लाइफ में हैं, आपकी खुद की मेंटल हेल्थ होगी, आप फिजिकल किस तरीके से, हर दिन हर तरीके का होता है, हर सेकंड हर तरीके का होगा, आपके फ्रेंड सर्कल होगा, आप कहीं उठना बैठना, हमेशा आप इनको अटेंशन नहीं दे सकते सबको छोड़ के, अपनी लाइफ के हर इंसान को छोड़ के आप इन्हीं को प्लीज़ करने नहीं बैठ सकते, जो कि ये चाहते हैं, लेकिन ये आपके लिए कुछ नहीं करते। ओके, ये आपके लिए वो कुछ भी नहीं करेंगे जो ये आपसे डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांडिंग बहुत है, करना इनको आपके लिए कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म इनके साथ आपका कुछ नहीं हो सकता। ओके, ये उन लोगों की मुझे रीडिंग आ रही है जो बिना बात की उलझन करने वाले लोग, परेशान करने वाले बात को बढ़ाने वाले बात,
खुशी में भंग डालने वाले लोग, ये कुछ वैसे हैं। ओके, कि अपनी तो जिंदगी मौज में काट रहे हैं, अपनी तो जिंदगी में वो सब कर रहे हैं जो हर चीज गलत हो सकती है, वो सारी चीजों की ख्वाहिशें रख रहे हैं, लेकिन अगला अगर अपनी लाइफ के कुछ अच्छे पल भी जीना चाहता है जो कि उसको हक है अपना, वो भी उसमें रायता फैलाए दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आपको सुकून से, ये चाहते नहीं कि आपका दिमाग खाली हो, आप सुकून से बैठ के अपनी लाइफ को चिल करें। ये वो इंसान है जिसकी लाइफ में आप कॉल या मैसेज और टेक्स्ट आता होगा तो आप 2 बार सोचते होंगे। ये कोई बात करने आते होंगे तो आप सोचते होंगे भले आप एक ही घर में क्यों ना रहते हो, एक ही छत के नीचे क्यों ना रहते हो, तब भी आपको बहुत सोच समझ के आप इनसे भिड़ते होंगे। मगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, मुझे ये कोई आपके बहुत ज़्यादा क्लोज वन लग रहे हैं कि आप इनसे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते। ओके, ना चाहते हुए भी आपको इनसे बात करनी पड़ती है, इनको कांटेक्ट करना पड़ता है, इनको रिप्लाई करना पड़ता है, इनको झेलना पड़ता है, और इसी बात का ये फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंट है इनके अंदर कि मैं जब भी घूम के जाऊंगा मुझे वेलकम किया जाएगा। अब ये आपके फैमिली और स्पाउस में है तो इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, और इसी बात का पूरा फ़ायदा उठाया जाता है कि घर का भेदी ही जो है लंका ढाए, वही वाली बात है कि भाई कैसे इग्नोर किया जाए। और ये बहुत लोगों की समस्याएं यहाँ पे लग रही हैं जो ऐसी ही पेज ऑफ पेंटिकल देखिए, ऑफर तो देनी है, बिगनिंग तो करनी है। पेज ऑफ पेंटिकल आया है बॉटम ऑफ द डेक रीजन में। देखिए, आप जब इनसे डिस्टेंस करके और आपको बहुत ज़्यादा जब ये बर्डनाइज करते हैं ना, तो आप इनसे डिस्टेंस जब करने लगते होंगे, आप इनसे दूर हटने लगते होंगे, इनको इग्नोर करने लगते होंगे, साइलेंट हो जाते होंगे, अपने काम से मतलब रखने लगते होंगे। जो चीज़ें आपको सही तरीके से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका काम है, आपकी दिन भर का वो है, आप उस पर ध्यान देने लगते होंगे ना, तब ये धीरे से आते होंगे। मैंने कहा ना, ये मौके पे आते हैं आपके पास, घूम फिर के जब सारी दुनिया में मुंह मार लिए तब आ रहे हैं। सॉरी टू से, बट ये लग रहा है यहाँ पे, जिनको बुरा लगे आई एम रियली सॉरी, आपके स्पाउस हैं या पार्टनर हैं, बट ये चीज़ है क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल आया है। ऑफर देख लीजिए, इतनी सी ऑफर है, मान लीजिए आपको सिर्फ पटाने के लिए, आपको खाली बहलाने के लिए है, ये कोई बहुत बड़ी सॉलिड ऑफर नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल है, बिल्कुल एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, वही है ना, रात में लड़के सोए, गाली गलौज करी, सुबह उठे तो सोच रहे हैं कि सब बढ़िया मज़ेदार, सब कुछ ऐसे शुरू करो कि जैसे कि कल हुआ ही नहीं, कल का दिन आया ही नहीं था। कल क्या हुआ मैं नहीं जानता, कल क्या मैंने कहा मुझे याद नहीं, तुम भी भूल जाओ, एक नई शुरुआत करती, आज नया दिन है, कल को मारो, कल पे डालो पानी, आज मैं सही हूँ। ये है, आपको फौरन कहीं घुमाने ले गए, आपको फौरन कोई गिफ्ट कर दिया, आपको कहीं डिनर पे ले गए, आपको कुछ ऑफर कर दिया, कोई गिफ्ट दे दिया, अपने प्यार का इजहार कर दिया, कोई गुलाबी पकड़ा दिया कि देख लो मैं तुमसे कितना, अरे यार कल तो मैंने गुस्से में कह दिया था, अरे यार छोड़ो ना उस बात को, गुस्से में चीज़ें निकल जाती, और तुमने ही तो मुझे गुस्सा दिलाया, या तुमने ही तो मेरे को किया, तुम करती ना तो ये होता ना, तुमने ही तो मतलब तब भी आपके बारे में कि भाई मेरे से हो गया, भूल जाओ। तो एज चाहे कुछ भी हो, एज में जितने भी, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स आया है तो दे आर इनफ मेच्योर पर्सन। ओके, मुझे 20s 30s 40s तक के पर्सन ये लग रहे हैं। ओके, एज कुछ भी हो, मेच्योर पर्सन है, सेंसिबल पर्सन है, जेन्युइन पर्सन है, जानते हैं क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, किसको रिस्पेक्ट है, सब जानते हैं, सोच समझ। उसके बाद भी पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक बस न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने के लिए छोटी सी ऑफर दे दी आपको, जानते हैं कि आप डिजर्व नहीं करते, इन्होंने जो आपके साथ किया है वो इतनी छोटी सी ऑफर से हल्का नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी सब कुछ कर सकते हैं। मगर एक छोटी सी चीज़ में अगर आप पट जाते हैं तो कंजूस भी कह सकते हैं, एफर्ट्स नहीं करने हैं, खर्चा नहीं करना है ज़्यादा नहीं, जितना कम में हो सके आपको मना लें, एक नई शुरुआत कर ले, जाने तो नहीं दूंगा।
कल जो हुआ, जो पास्ट में हुआ उसको मट्टी डालो, आज का देखो। इनसे आप हमेशा सुनते होंगे प्रेजेंट का देखो, प्रेजेंट का, आज में जियो, कल का छोड़ो यार तुम, कल का फ्यूचर का भी छोड़ो, पास्ट में जो मुझसे गलतियां हो गई उसको भी छोड़ो, प्रेजेंट में जियो ना यार, प्रेजेंट में जियो। तुम फालतू में, इनके साथ ये चीजें आपके साथ बहुत होती होंगी, और जहां आप कहीं मान मून गए फिर इनका वही रवैया शुरू हो जाता होगा। तो है इमेच्योर पर्सन है, मतलब इतना सेंसिबल होने के बाद, इतने मेच्योर होने के बावजूद आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां और इतनी बड़े बड़े कांड करने के बाद भी उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करके बस आपको कह देना कि उस चीज़ को भूल जाओ और एक नई शुरुआत करते हैं, एक नया दिन है, चलो सब अच्छी अच्छी बातें, तो बहुत ही बचकानी हरकत है। तो कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं, रीज़न ये है। और अगर आपसे ये अभी तक की रीडिंग आपको लगता है कि ये बिल्कुल क्लियर है और आप जान रहे हैं ये कौन पर्सन है और ये बिल्कुल रेजोनेट हो रही है, इन कार्ड्स को हम करते हैं जल्दी से क्लैरिफाई। और आई नो रीडिंग काफ़ी लंबी हो रही है बट आई एम रियली सॉरी। ओके, किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ रीज़न में क्यों आया है प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के लिए, मैं देख रही हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है। जल्दी से करते हैं क्लैरिफाई जिससे कि हमें क्लियर हो जाए। नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ आया है, देख लीजिए। ये खाली आपको जुमलेबाजी इसलिए देते हैं कि मैं ऑफर करूँगा, मैं एक्शन करूँगा, अरे मैं बस फौरन तुम्हारे लिए कुछ करने जा रहा हूँ, मैंने सोच लिया है मैं तुम्हें ये करने वाला हूँ, मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। जो आप सुनना चाहते हैं ना, जो आप इनसे एक्शन करने की डिमांड करते होंगे, या जो भी आप इनको सुधारने की, बदलने की, चेंज करने की, आदतों को सुधारने की, कोई सॉलिड ऑफर करने की, या एक्शन, जो बातें इन्होंने कही हैं, जो प्रॉमिस इन्होंने कहा उस पर एक्शन लाने की जैसी बात करते होंगे ना, ये फ़ौरन आपको हाँ इसलिए कर देते हैं कि हाँ बस मैं तैयार खड़ा हूँ, तुम रुको बस मैं तैयार खड़ा हूँ। वो इसलिए बातचीत होती रहनी चाहिए, कॉल टेक्स्ट मैसेज होता रहना चाहिए। आप अगर डिस्टेंस कर लेते हो, इनको पता है कि आप इस समय कुछ ना कुछ डिस्टेंस कर लोगे, आपसे बातचीत बंद हो जाएगी, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन मोड में आ सकते हैं, तो फौरन वो बात कर दो जिससे कि आप रुक जाएं। अगर ये कह देंगे नहीं मैं नहीं करूँगा, मेरे को करना ही नहीं है, मैं कभी करूँगा नहीं, तो आप क्यों बात करेंगे? आप बातचीत बंद कर देंगे, कॉल टेक्स्ट मैसेज बंद हो जाएगा, कॉल बंद हो जाएगी, वैसे भी डिस्टेंस पे रहते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है, वो बात कर दो जो आप कहना चाहते हो। हाँ हाँ बस मैं कर रहा हूँ, रुको रुको कर रहा हूँ, तो आप वेट पे हो गए। ओके, होल्ड कर देना बातचीत, मतलब वही वाली बात, आपसे गलती हुई तो बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म कर देना और डिस्टेंस का पूरा फ़ायदा उठाना। आप जान भी नहीं पाएंगे कहाँ है, किधर है, क्यों है, जो बता देंगे आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर इनसे गलती हो रही है तो ये आपको कुछ भी झूठ और कुछ भी मैनिपुलेट करके आपको नो कांटेक्ट सेपरेशन में नहीं जाने देंगे। ये बातचीत इनको करनी है। और कहीं ना कहीं मैंने ऑलरेडी कहा, जब ये अपने आप को बचाते भी बहुत है कि आप इनसे ज़्यादा चीज़ें ओपन अप होके पूछें ना, अच्छा कोई टेबल टॉक ना हो, जिससे कि कम बात करो तो अपने बारे में कम बोलोगे तो कम पकड़े जाओगे। ओके, क्योंकि जब आदमी इतना प्लानिंग करता है तो उसको पुरानी बातें याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। इन्होंने कब आपको क्या बताया हो और अभी बात करें और अचानक से आपने इन्होंने पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कम बातचीत करें वो ज़्यादा बेटर है, कम बोलें वो ज़्यादा बेटर है, डिस्टेंस का पूरा फ़ायदा उठाओ, जुमला बस देते रहो कि हाँ जो तुम चाहती हो वो होगा, मैं बस अभी कर रहा, कल कर रहा, परसों कर रहा, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, बस वही बात है। द वर्ल्ड कार्ड क्या है प्लीज़ मुझे बताएं, द वर्ल्ड कार्ड क्या है प्लीज़ मुझे बताएं। वर्ल्ड कार्ड यहाँ क्लैरिफाई करिए, मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज़, मैं इतने सारे नहीं ले सकती, प्लीज़ मुझे सिंगल कार्ड। ओके, देख लीजिए, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप वॉक अवे करने का सोचते हैं। ओके, या तो ये डिस्टेंस आप लोगों से कुछ भी बहस हुई, आप अगर इनसे पट या मन नहीं रहे हैं ना, आप ज़्यादा थोड़ा ईगो और इग्नोर कर रहे हैं, ये थोड़ा बहुत आप कोशिश कर रहे हैं और बहुत ऐठन में आ जाते होंगे, वॉक अवे कर जाते होंगे। और या तो ये इनको डर बहुत लगता है कि आपको हमेशा ऐसे पॉइंट पे फंसा के रखो, ऐसा ब्लेम गेम कर दो कि आप हमेशा रिग्रेट में जीते रहें, वॉक अवे ना कर पाएँ आप। वॉक अवे, अगर आपकी लाइफ में सुकून आए तो ये ना आ पाए।
इनको पता है कि आप इनसे परेशान हो जाते हैं, इनको पता है कि शायद आपने इनको बताया कि आप सुकून चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप ऐसे इंसान को नहीं चाहते जहां हर टाइम एक माइंड गेम खेला जाए, पर्सनल पार्टनर होते हुए माइंड से चीज़ें खेली जाएं, स्पाउस होते हुए शादी माइंड से खेली जाए, ये आप नहीं चाहते। तो आप सुकून चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको सुकून नहीं मिलता, आपको खुशी नहीं मिलती। आप रहते तो हैं इनके साथ, लेकिन आपको अपनापन नहीं होता, ये इमोशनली पन नहीं होता। आप इनके साथ रहते रहते ये जो कुछ भी है इनका साथ, चाहे जिस तरीके से आपकी लाइफ में है इनका, ये जो भी आपके लगते हों, लेकिन आप अकेले रहते हैं, आप अंदर से अकेला फील करते हैं। आपको लगता है इनका होना ना होना बराबर है, मैं अकेले ही हूँ, मुझे खुद ही इमोशनली संभालना है, मुझे खुद ही मेंटली खुद को, क्योंकि ये मेंटली इमोशनली आपको बहुत ड्रेन करते हैं। ये आपकी लाइफ का कुछ भी हल्का नहीं कर सकते, ये बढ़ा सकते हैं। प्रॉब्लम है, मुसीबत है, फिजिकल है, मेंटल है, कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलता। वो अपनी लाइफ तो बढ़िया जी रहे हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ को बहुत कंट्रोल किया जाता है। ओके, आपका जो हक है जीने का, आपको लगता है कि हमेशा आपको ऐसा ब्लेम गेम करना, ऐसा रिग्रेट में फील कराना, गलती आपकी बता देना कि आप हमेशा उसी सोच सोच के वो चीज़ें नहीं कर पाते जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। आपको ऐसा माइंड में बैठा दिया जाता है कि ये जो तुमने किया है ना, ये गलत है, आप इनके साथ गलत कर रही हैं या कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ के कुछ हक को इसी चक्कर में, आप बहुत कुछ है, ट्रैवल है, बहुत सारी खुशियां हैं जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप घूमना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते, क्योंकि ये तुरंत रोना धोना कर देते होंगे। आपके जाने से पहले कुछ ऐसा कर देते होंगे कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं जहाँ आपका मूड अपसेट कर देते हैं, तो फिर आप खुद ही जाना छोड़ देते हैं। और ये चीज़ इनको पता है कि ऐसा कर दो तो इसके प्लान खुद ही कैंसिल हो जाएंगे। तो ये चीज़ इन्होंने बहुत बार की है। तो आप इनसे हमेशा परमानेंट निकलने के लिए भी आपने बहुत बार सोचा, और हमेशा इन्होंने आपको इसी तरीके से रोक लिया है, ट्रैप में फंसा के रखते हैं। अगर मैं सीधे वर्ड में कहूँ तो अब मुझे बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आपको ट्रैप करके रखते हैं, कि ना आप इनकी लाइफ से जा पाएँ, ना आप इनको कंट्रोल कर पाएँ, ना आप इनको किसी बात के लिए कह पाएँ, ना ही इनसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट या कोई एक्सपेक्टेशन रखें, बट इनकी लाइफ में आप रहें, जो ये चाहते हैं वो करें। तो ये चीज़ है, ये ट्रैप करके रखने की आदत है, चाहे माइंड से हो, चाहे आपको वैसे आपकी लाइफ को ट्रैप करते होंगे, जो कि है यहाँ बिल्कुल क्लियर है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? ओके, 4 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? इतने कार्ड्स नहीं ले सकते, सॉरी। ओके, 4 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ मुझे बताइए रीज़न में 4 ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, हैंगमैन देख लीजिए, बहुत लंबा टाइम ये आपको फंसा के, लटका के, चीज़ों को पॉज करके आपको मझधार में लटका के चले जाते हैं। मैंने कहा ना, इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े कर लिए, चले गए अपनी ज़िंदगी जीने। आप तो यहाँ सर पीट रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आया कि हमारे बीच में या तो परमानेंट चीज़ें ख़त्म हो गई, क्या इस लड़ाई के बाद बातचीत होगी, क्या ये वापस आएंगे, बहुत सारे सवालों के साथ ये आपको छोड़ के चले जाते हैं। आपको समझ में ही नहीं आया कि इसके बाद आपकी बातचीत होगी कि नहीं होगी। साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, गोस्ट कर गए, आई नहीं। मैंने कहा ना 1-2 महीना ले लिया। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि अब आप ख़त्म हो गया सब कुछ, आप फंसे हैं, कोई क्लोजर नहीं मिला। तो लड़ाइयों को ना बहुत ज़्यादा हवा देते हैं ये आप निकल ना जाएं, आप हमेशा इनकी लाइफ में ट्रैप रहें, और इनको टाइम मिले कि अपनी लाइफ के वो हर चीज़ों का मज़े लें जो ये अपनी लाइफ में करना चाहे, लेकिन आप इनके लिए रुके रहें। तो इन्होंने बहुत चीज़ें आप लोगों के बीच में पॉज कर रखी। तो लड़ाइयों को लंबा कर देना, टाइम बहुत ले लेना, आपको बहुत ज़्यादा स्टक करके चले जाना, जहाँ आप मजबूर हो जाएं, जो ये चाहते हैं वो आप मान जाएं, जो ये कराने के लिए आपसे कह रहे हैं वो आप कर दें, मान लें। मतलब फंसा फंसा सा आप महसूस करते हैं। हैंगमैन से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि अगर मैं आपकी बात करूं तो आप फंस जाते हैं,
आप जाना चाहें, कुछ करना चाहें, कुछ कहना चाहें, कुछ सोचना चाहें, तो चाहे कितना सोच लें, घूम फिर के वहीं आ जाना है, फिर से पीछे आते हैं, 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं, फिर पीछे आ जाते हैं। तो इनके साथ तो आपकी चीज़ें हमेशा लटकी फंसी और पॉज पे ही रहती हैं। चीज़ें जहाँ से ख़त्म हुई, कितनी बड़ी भी लड़ाई हो जाए, सल्यूशन नहीं निकला, फिर वहीं के वहीं खड़े हो गए, उल्टा बद से बदतर हो गई चीज़ें। तो आपको भी कभी कभी लगता होगा कि मेरा यहाँ बोलना कहना गलत है, क्योंकि होना वही है जो ये पर्सन चाहता है। इसको जिद अपनी ही पूरी करनी है, मेरे पॉइंट का कोई मतलब नहीं, मेरी बात का कोई मतलब नहीं, मेरी परेशानियों का कोई मतलब नहीं, मेरी हेल्थ का कोई मतलब नहीं। मैं मर जाऊं जी लूं, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। जब इसको काम होगा तो ये आ जाएगा, इसको जब खुद अकेलापन होगा हो जाएगा, जब इनको फसाद होंगे इनकी लाइफ में और कहीं कुछ मसले हुए, आए आपसे लड़ लिए, वहाँ का गुस्सा यहाँ बम पार कर दिया, मतलब किसी भी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकाल दी। ओके, तो ये चीज़ बिल्कुल लिखकर फसादी दिमाग है। मैंने पहले ही कहा ना, दिमाग बहुत इनका अलग ही लेवल का है। इनको आप इजी टारगेट लगते, एक पंचिंग पिलो की तरह ही आपको यूज़ कर रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है द सन। देख लीजिए, ये मैंने क्या कहा था, आपका बर्डन कम करने की जगह, आपकी लाइफ में सुकून लाने की जगह, खुशी लाने की जगह, आपकी मदद कर देने की जगह आपका रहता है कि आप कोई ऐसा इंसान चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में, पहली बात तो मैं कहूँ, खुशी चाहते हैं, आप सुकून चाहते हैं। आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत बर्डन है, आप कोई एक ऐसा इंसान चाहते हैं। और आप इनके साथ भी, अगर आपने शादी की है, आप पार्टनर हैं, लव लाइफ है, फैमिली के मेंबर हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन यही है कि आप ऐसे के साथ रहना चाहते हैं जिसकी वजह से, चाहे आप सिंगल रहें या आप इनके साथ रहें, आप अपनी लाइफ में सुकून, पीस और खुशियाँ, अबंडेंस, हीलिंग, ब्लेसिंग, अपनी फैमिली के साथ छोटी छोटी खुशियाँ मनाना चाहते हैं। और आप हैं ऐसे पर्सन, आप बहुत ही चेयरफुल, एक लाइट एनर्जी, बहुत ही अपोजिट, बहुत ही प्योर माइंड के साथ हैं। जो बात दिल में है वही जुबां पे है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहीं पे भी मसला नहीं है। चीज़ों को बहुत ही ईजी और सटल लेके चलने वाले पर्सन है। और आपके साथ ये पर्सन अटैच है, तो आप समझ सकते हैं आपका माइंड ये पर्सन ड्रेन कर लेते हैं। आपको वही लगता है कि एटलीस्ट मेरा बर्डन मत कम करो। 10 ऑफ वैंड से आप जितने भी स्ट्रगल और टफ टाइम है, आपको लगता है वो मैं कर रहा हूँ, वो मैं कर लूँगा, मत करो मेरा बर्डन, लेकिन मेरा बर्डन बढ़ाओ तो मत। इतनी एक्सपेक्टेशन तो आप कर सकते हो ना कि ठीक है यार, तुम अपनी ज़िंदगी जी लो, मुझे तो सुकून में रहने दो। मेरी लाइफ की कोई खुशियाँ आई हैं उसको तो मत बेकार करो, मेरी फैमिली अगर खुश है तो उसमें तो मत करो, मैं किसी चीज़ में खुश हूँ, मैं वो करने में खुश हूँ, तो उसमें तो अड़ंगा मत लगाओ। ओके, और करने के बाद रुकना भी नहीं, फ़ौरन चले जाना, आपसे दूरी कर लेना, अपनी लाइफ में मज़े कर लेना। लेकिन आप रो रहे हो, आपकी खुशियाँ बेकार कर दी, आपकी लाइफ में खुशी आई, अबंडेंस आई, आपके बच्चे खुश हुए हैं, अगर तो यहाँ आपके फैमिली में बच्चे हैं, क्योंकि बात यहाँ बच्चा बना हुआ है, ऐसा भी है। कुछ फीमेल्स अगर देख रही हैं तो उनको फर्टिलिटी के तौर पे भी होगा कि कुछ कंसीव। देखिए, सन कार्ड से मुझे एक चीज़ और लगी है कि मुझे पिक हो रहा है तो मैं बता दे रही हूँ, ये सबके साथ मैच नहीं होगा। अगर तो आपने किसी और के साथ शादी कर ली है, आप मैरिड लाइफ में हैं, तो ये आपके एक्स हो सकते हैं जो आपको अपनी लाइफ में सेटल्ड होके देखना नहीं चाहते। आपके घर में खुशियाँ आएँ, अबंडेंस आए, आप सुकून से, आप खुश हैं अपनी लाइफ में, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये मैं एक नॉर्मल जर्नल बात कह रही हूँ, सबसे मैच नहीं होगा। जो लोग मैरिड हैं उनके साथ ये चीज़ हो सकती है कि ये चीज़ रेजोनेट और मैच कर सकती है कि आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन है और आप मैरिड हैं, अपने आपकी लाइफ में आपके बच्चे, स्पाउस, सब कुछ है, तो कोई एक ऐसा पर्सन है आउटसाइडर, पास्ट का हो सकता है, आपकी फैमिली का कोई भी ऐसा एक्स हो, पार्टनर हो, कोई दोस्त हो, जो आपको खुश नहीं देखना चाहता। अगर तो ये आपके करंट पार्टनर हैं तो आपकी प्रेजेंट लाइफ की जो खुशियां हैं, आप खुश हैं, अपनी फैमिली के साथ अटैच, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, आपकी फैमिली में हीलिंग, ब्लेसिंग आ रही है, आपकी फैमिली का कोई खास दिन है जहां आप पार्टी करने वाले हैं, आप खुश हैं, आपका पूरा परिवार खुश है, आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ा छोटे छोटे त्यौहार मनाए जा रहे हैं, वहाँ पे ये आदमी तुरंत आके आप भंग डाल देगा, खराब कर देगा, पूरा मूड खराब कर देगा। ऐसा मूड आपका चिड़चिड़ाएगा, ऐसा आप चिड़ा के चला जाएगा कि आप
ना उसमें मेंटल पीस ढूंढ पाएंगे, ना उस खुशी को आप इंजॉय कर पाएंगे, और उसका पार्ट होते होते भी आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो बातें चलेंगी जो ये पर्सन आपको कह के बोल के सुना के गया होगा। और बाद में आपको अफसोस होगा कि क्यों मैंने बात करी, क्यों मैंने इसको रिप्लाई किया, क्यों मैंने इसकी सुनी, क्यों मैंने इसको एंटरटेन किया, गलती हो गई मेरे को। आपको हमेशा बाद में फील होता होगा कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देख लीजिए, बॉटम ऑफ द डेक आया था रीजन में पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था सिर्फ मनाओ और पटाओ के लिए चीजें शुरू करने की बात कह के आपको मनाना और पटाना, गधे को भी बाप बना लो, वो वाली बात। बस मौके पे चौका मार दो किसी तरह, बस हो जाए बात करें। उसको क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। जो भी अभी तक मैंने आज रीडिंग में आपको इन डिटेल इन डेप्थ में जो भी मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया, 10 ऑफ कप्स ने वो चीज पूरी कर दी। फैमिली के पर्सन है, फैमिली जैसे पर्सन है, फैमिली फ्यूचर में बनाने का वादा करने वाले पर्सन है, और आपको हमेशा इस कह के ये जो छोटी सी आपको ऑफर है, इनको लगता है कि आप तो आप इनके साथ फ्यूचर देखते हैं, आप इनसे शादी की प्रॉमिस, कमिटमेंट, कोई प्रपोजल, कोई परमानेंट लॉन्ग टर्म कुछ मांग रहे हैं, आप इनसे प्यार करते हैं, सोच रहे हैं फ्यूचर भी इन्हीं के साथ होगा। ये कुछ बातें हैं जिसको ये बार बार आपको ऑफर कर करके, फैमिली का जुमला दे दे के, फैमिली का पार्ट बना के आपको एड़े को पेड़ा खिलाते रहते हैं, आपका एड़ा पेड़ा करते रहते हैं। ये इनको या तो लगता है कि आप इनकी फैमिली का ही है, अगर तो आप मैरिड हैं, इन्हीं से मैरिड हैं, तो आपको फैमिली का ये बहुत ज़्यादा आपको टिगर करते हैं फैमिली को लेके। कुछ भी लड़ाई झगड़ा कर लिया, बहुत सारी बातें कह दी, एंड में आपको ऑफर क्या दे दी, करूँगा ना मैं बात, यार हमारी शादी होगी, यार हम फ्यूचर होगा हमारे पास, तुमको थोड़ी पता हमारा फ्यूचर होगा, प्रॉमिस पे कर रहा हूँ, हम फ्यूचर में रहेंगे, सब्र रखो। अरे ठीक है, छोटी मोटी लड़ाई होती रहती, इस तरीके की बातें। या तो आप फैमिली हैं तो फिर तो आप इमोशनल, वही वाली बात जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप इनसे एक्शन चाहते हैं, वही बात बोल के टाइम ले रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, साल पे साल निकलते जा रहे हैं, महीने के महीने निकलते जा रहे हैं। आपको बोला है कि ये होगा, फैमिली के हैं तब तो मजबूरी है, इनको पता है फैमिली है तो आप करेंगे ही करेंगे। बहुत समस्या है, कुछ अपनी फैमिली के भी कुछ एक्सक्यूजेस आपको देते होंगे, अगर तो आप मैरिड नहीं हैं, ये अपनी फैमिली को लेके भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, और फैमिली का कुछ एक्सक्यूजेस देके आपको इमोशनल, क्योंकि आप फैमिली पर्सन है, इनको पता है कि आप फैमिली पर्सन है, और आपका जो वीक पॉइंट है वो फैमिली है। कुछ भी हो, चाहे करंट फैमिली हो, प्रेजेंट फैमिली हो, पेरेंटन वाली फैमिली हो, आप मैरिड हैं तो आपकी फैमिली हो, ये आउटसाइडर हैं तो आपकी पर्सनल मैरिड लाइफ है, अगर तो आप मैरिड इन्हीं से हैं तो ये आपकी फैमिली और बच्चे की बात है, अगर तो ये आपके पार्टनर हैं तो फ्यूचर में आप इनके साथ फैमिली चाहते हैं, ये आपको फैमिली का पार्टनर के तौर पे इनको पता है कि इनकी आदतें और इनकी चीज़ें और कोई झेल नहीं सकता। आप जिस तरीके से इनकी बातों में आते हैं, और नहीं भी आते तो आप इनको जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, झेल रहे हैं, ये आपको एज अ परफेक्ट फैमिली पार्टनर मानते हैं कि भाई मुझे कोई नहीं समझ सकता, इस पे लगे रहो, इस पे दांव लगाए रहो, अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन जब फाइनल बात आएगी तो इसी से मैं कमिटमेंट कर लूँगा, इसी को मैं फैमिली मेम्बर बनाऊँगा, क्योंकि इससे अच्छा फैमिली मुझे और कोई नहीं दे सकता। मेरा ये बेवकूफ़ी, मेरी जो आदतें हैं वो किसी और के साथ मैंने की तो वो 9-2-11 मुझे पहली बार में ही डोरमेट बना के बाहर फेंक देगा, लेकिन ये मेरे को झेल रहा है या झेल रही है, परफेक्ट है मेरे लिए, फ्यूचर के लिए। ये थी रीडिंग आपके लिए। आई नो थोड़ी लंबी हो गई एंड बट डिटेल में रीडिंग थी, काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के सामने आई और काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग थी। होते हैं ऐसे लोग, होते हैं ऐसे दिमाग के खुरपेची लोग, ख़राब कर देते हैं दूसरे का दिमाग, खुद का ठीक नहीं होता, होते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं। बट हाँ, अगर ज़्यादा क्लोज वन होते हैं तो इंसान ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है,
सिर्फ सर पीटने के अलावा उसके पास और कुछ नहीं होता, क्योंकि छोड़ भी नहीं सकता, इग्नोर भी नहीं कर सकता। तो बिल्कुल क्लियर है, अगर तो ये आपके फैमिली मेंबर नहीं है तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करें, खुद को सुकून रखें। अगर आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, जो कि हो रही है, अपने मेंटली इमोशनली हेल्थ के आगे आप किसी को भी इम्पोर्टेंस मत दें। अगर फैमिली के भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इग्नोर करें। आपका कोई खुशी का टाइम है, आपका कोई अबंडेंस का टाइम है, आपका कोई, आप खुश हैं तो कोशिश करिए कि उस टाइम तो आप इनको बिल्कुल एंटरटेन मत करिए, अपनी चीज़ों को पूरा कर लीजिए बिना बताए। जब अपनी खुशी को एंजॉय कर लीजिए तब आप इनको रिप्लाई और वो करिए। अगर आपकी भी आदत है कि इन्होंने फ़ौरन आपको मैसेज या कॉल किया या आपको सामने आए और आप फ़ौरन जवाब देने के लिए तैयार होते, ये मत करिए। इनको यही तो चाहिए कि आप फ़ौरन बात करें, फ़ौरन इनको पता चले कि अच्छा तुम खुश हो, अच्छा लो 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 लो, और फिर चलो टाटा बाय बाय हो गए। मत कर, सामने है तो जब तक वो चीज़ पूरी ना हो जाए बिल्कुल कोशिश करिए कम से कम बताइए, क्योंकि यहाँ ये मैं पर्सनली ये गाइडेंस दे रही हूँ। ओके, तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है, आपकी रीडिंग से ये चीज़ लग रही है। तो थोड़ा आपको कंट्रोल और खुद को सेव करना, और सबसे पहली बात अपने मेंटल पीस के आगे आप किसी को भी, और अपने हेल्थ के आगे किसी को भी, क्योंकि हेल्थ है, माइंड है, मेंटल पीस है तो सब कुछ है। कुछ लोगों की पेरेंटिंग ऐसी होती है, कुछ लोग अपने फैमिली में इसी तरीके से बचपन से ऐसी होते हैं, कुछ इन लोगों को फैमिली इशू होते हैं, कुछ लोगों को चाइल्डहुड ट्रामा हो सकता है, या इनको कुछ सीरियस मेंटल इश्यूज ज़रूर है। मुझे अगर लगूँ तो इनके बहुत सारे ट्रेट्स नार्सिसिस्ट वाले लग रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि नार्सिसिस्ट है, लेकिन कुछ एक्ट जो हैं वो हैं, क्योंकि हर टाइम अगर ये आपके साथ हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है, बार बार हो रहा है, कई साल से हो रहा है, तो कंसर्न करने की वाली बात है कि इनको कुछ ना कुछ इशू ज़रूर है। ये माने चाहे ना माने, शायद आपको भी ये चीज़ फील होती होगी, क्योंकि इस रीडिंग में क्लियरली लग रहा है कि कुछ तो इनके साथ इशू है जो ये आपके साथ करते हैं, और शायद आपके साथ साथ दूसरों को भी इसी तरह ट्रीट करते हैं। और ये डेफिनेटली है कि जैसे आप इनको वेलकम करते हैं, इनके और लोग इनके साथ नहीं रहते होंगे। सर्कल चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। और या तो वो जिन लोगों के साथ हैं या जिन लोगों से आउटसाइडर से लोगों से कनेक्ट होते हैं, बहुत लोग इनके साथ होंगे, उनको ये डुअल पर्सनैलिटी है, ये उनको जो उन लोगों को दिखाते हैं, आपको इनकी असलियत पता है कि ये असलियत में इनका दिमाग इतना खन्नास है। ओके, तो ये थी रीडिंग। कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, वो है ये पर्सन। क्यों कर रहे हैं, ये है वो रीज़न। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो किसी भी तरीके से तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें, खुद को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखें ऐसे लोगों से डील करने में। अगर ये रीडिंग आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल हुई हो, आपकी कोई समस्या का हल हुआ हो, कुछ आपको सल्यूशन मिला हो, तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। और अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे पर्सनली रेजोनेट और मैच की है, आप डिटेल में पर्सनली कुछ जानना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। क्लेम करने के साथ साथ अपना बेहद ख्याल रखिए, खुद को प्रोटेक्ट रखें, अपने लव वंस को बहुत प्रोटेक्ट रखें, और स्पेशली आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दें। ओके, सो लव यू ऑल, बाय बाय।